Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु जी। इस समय को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती है परमेश्वर, आपकी हजूर आ जाती है। हर गलती गुनाह को खुदावन मेरे माफ़ करें और मैं अपने गुनाहगारों को माफ़ करती हूँ। मेरे परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर अपना अनुग्रह करें। जिस बात में, जिस कॉलिंग में आपने मुझे ठहराया, उस कॉलिंग में मैं बढ़ती जाऊँ, तेरी सामर्थ्य में बढ़ती जाऊँ, तेरे अनुग्रह से भरती जाऊँ। और ये सामर्थ्य, ये अनुग्रह, ये दया तेरा, ये फेवर तेरा खुदावन लोगों के जीवन के ऊपर जाए। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपकी दया से खुदावन जी आज का वचन जो सुनाया जाए खुदावन, और जो लोग सुने मेरे सामर्थ्य पिता, उन सुनने वालों की ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। प्रभु, कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुराने न पाए। पिता, मेरे जीवन से जुड़े तमाम लोगों को, अपने देश को, तमाम हालातों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। खुद को तेरे आगे सरेंडर करते हैं। अपनी सोचों से नहीं खुदावन, हम तेरी सोचों से चलना चाहते हैं। तो हमें चला, हमें ब्लेस कर और हमें छू। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। वेलकम हॉली स्पिरिट। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं आशा राय आप सबको परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। आज का विषय है कि हम खुद पर डिपेंड ना होकर हम परमेश्वर पर डिपेंड रहें। बहुत से हम ऐसे लोगों को देखते हैं, क्योंकि हमारे एक जो इंसान की जो सोच है वो ये है कि हम खुद पर डिपेंड रहते हैं। हम खुद सोचते हैं कि ये सब कुछ हमने करना है। आप जानते हैं बहुत सी परेशानियों का जो आज जो इन्वायरमेंट बना है, ये बहुत सी परेशानियों का लोगों के जीवन में, वो इस वजह से है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये मेरा बोझ है, मुझे ये सब कुछ खुद करना है, मुझे ही घर में जो है वो पैसा लेकर आना है, मुझे इन फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करना है, मुझे अपनी इस गरीबी को दूर करना है, मुझे जॉब ढूंढनी है और उस जॉब के ज़रिए जो है वो मेरे घर के हालात सही होंगे, मुझे अपने बच्चों की शादियां करनी है। उसे ये लगता है इंसान को कि ये सब कुछ मुझे करना है। वो खुद पर डिपेंड हो जाता है, खुद अपनी सोचों से चलना शुरू कर देता है और गिर जाता है और हार मान जाता है। और परमेश्वर ऐसे इंसानों को छोड़ देते हैं, वो फिर उनके जीवन में कुछ नहीं करते। यस, हम देखते हैं कि अयूब के जीवन से, अयूब जो था वो उसने कहा कि परमेश्वर, मैं अपने आप को जो है इस मिट्टी में जो है वो फेंक देता हूँ, अपने मुंह को जो है वो मैं तेरी ओर देखता हूँ, क्योंकि सब कुछ उसने परमेश्वर पर छोड़ दिया। अयूब ने, उसने खुद से नहीं, अब परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की मर्जी को मांगा। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ते हैं कि जब इब्रानियों, हिब्रियो 11th उसका 21 वर्स एंड इब्रानियों, डेट मीन्स इब्रानियों में हिंदी में बता रही हूँ, इब्रानियों 11 उसका 21 वर्स। इसमें हम देखते हैं, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हम इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं कि याकूब मर रहा था, उसके दोनों बेटे जो थे, यूसुफ के दोनों बेटे, आगे पुत्रों में से एक एक को वो आशीष देता है और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा देकर दंडवत किया। तो जो बात है, आप जानते हैं कि जब अब्राहम और सारा वो इतने बूढ़े हो चुके थे कि उनके औलाद, अगर आज की लाइफ में हम देखें तो औलाद होना नामुमकिन, लोग कह देते हैं कि बूढ़े हो गए हैं। एक औरत की एक एज होती है जिस एज तक वो बच्चे को जन्म सकती है। और सारा को जब, जो अब्राहम जिन लोगों की सेवा करता है, वो स्वर्गदूत जिनको वो खाना खिलाते हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं, वो प्रोफेसाई करते हैं सारा को देखकर कि तेरे अगले वर्ष जो है वो इस एज में जो है वो तुझे बेबी होगा।
अब आप जानते हैं कि सारा बूढ़ी हो चुकी थी, उसका गर्भ मर चुका था, उसको कोई उम्मीद नहीं थी उस औरत को, अब्राहम को, कि बेटा बच्चा मेरे घर में हो सकता है इस उम्र में। पर वो बात पूरी होती है। वो उस समय हंसती है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो जन कहते हैं कि तू हंसी, वो कहती नहीं मैं नहीं हंसी। वो अविश्वास में हंसी थी, वो विश्वास से नहीं हंसी थी। वो हंसी इसलिए थी कि मेरे बच्चा कहाँ से हो सकता है। पर आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा तू हंसी, तू अविश्वास में हंसी, पर तेरे बेटा होगा और तू इसका नाम इसहाक रखना। इसहाक का मतलब होता है हंसी। और वो सारा ये नहीं जानती थी कि वो जो उसका अविश्वास में हंसना है वो उसके लाइफ टाइम के लिए, जब वो अपने बेटे को देखेगी तो वो उसकी हंसी का रीजन ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि जब आगे इसहाक की शादी होती है रिबका के साथ, तो रिबका के 2 बच्चे होते हैं गर्भ में, एक याकूब और एक एसाव। दोनों गर्भ में इतना लड़ाई करते हैं कि रेबेका कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं मर ही ना जाऊं। हे भगवान, मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर कि मैं कहीं मर ही ना जाऊं। वो इतना अंदर फाइटिंग करते थे। आपको क्या लगता है कि वो फाइटिंग कर रहे थे? क्या अंदर कोई चीज़ पड़ी थी खाने की जिसको लेकर वो लड़ रहे थे? नहीं। आप जानते हैं कि इस जगत में लोग, 2 तरह के लोग जो हैं वो लड़ाई करते हैं। एक जिसको बड़ा बनना है और एक जिसको अपनी मर्जी, अपने आप पर जो है वो विश्वास रख के ज़िंदगी को जीना है। याकूब बाहर आना चाहता था पहले, इसलिए वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे। आप जानते हैं कि जब आगे हम पढ़ते हैं याकूब की ज़िंदगी को, उसने वो आगे उस पोस्ट को, कह लें आप ज़िंदगी की पोस्ट को, फैमिली पोस्ट जिसे हम पहलोठा कहते हैं, पहलोठा मतलब बड़ा, वो अपने बड़े होने के उस राइट को पाना चाहता था। और वो एक दिन क्या करता है कि कोई दाल या सूप कुछ बना रहा है और उसका भाई आ रहा होता है साहब। वो कहता है कि भाई तू क्या बना रहा है? वो कहता है कि मैं कोई दाल बना रहा हूँ, सूप बना रहा हूँ। कहता है ये मुझे दे, बड़ी टेस्टी है लग रही। तो वो कहता है कि मैं एक शर्त पर तुझे दूंगा, दाल तेरी, पर मुझे अपने सारे राइट्स, अपने पहलोठे होने का जो हक है ये मुझे दे दे। वो उसे दे देता है उस दाल के बदले, पर वो नहीं जानता है साहब कि वो क्या कर रहा है। और आप जानते हैं कि याकूब क्या करता है, एसाव बनकर अपने पिता के पास जो है, इसहाक के पास जो है उस समय जाता है। और वो उस समय बूढ़ा हो चुका उसका पिता, उसको आंखों से कम दिखता है पर उसके कान बिल्कुल अच्छे भले थे सुनने के लिए। उसे लगता है कि ये जो है वो एसाव की आवाज़ में बोल रहा है। कहता कि तेरी आवाज़ तो याकूब जैसी लग रही है। वो कहता कि नहीं नहीं, मैं एसाव तेरा बड़ा बेटा हूँ। और वो उसे कहता है कि मुझे ब्लेसिंग दे, मुझे आशीष दे पिता। वो उसे सारे हक जो है वो ले लेता है कि तू अपने वंश पर जो है वो, पीढ़ियों पर जो है वो राज करेगा। आप ये देखें। और माँ उनकी जो रेबका है वो क्या कर रही है? पक्षपात कर रही है। यहाँ पे देखो, ऐसी औरत है ये, वो पक्षपात कर रही है दोनों बच्चों में, और अपने बेटे याकूब को वो सब कुछ दिलाना चाहती है कि वो एसाव को ना मिल जाए। आज आपको पता है कि लोग बड़ा बनना चाहते हैं, खुद को बड़ा बनाना चाहते हैं। बड़ा होकर आप क्या साबित कर लेंगे? आपको बड़ा पास्टर बनना है, प्रचारक बनना है, प्रॉफिट बनना है, वर्शिपर बनना है? आपको परमेश्वर के लिए काम करना है कि खुद के लिए काम करना है? आपको परमेश्वर के लिए काम करना है। पर हम खुद पर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, सब कुछ परमेश्वर नहीं, हम खुद कर सकते हैं। मत धोखा दे खुद को। आज लोग, आपको पता है कि खुद को पवित्र क्यों बना रहे हैं? वो परमेश्वर को खुश रखने के लिए पवित्र नहीं रख रहे, वो इसलिए खुद को पवित्र रख रहे हैं कि कल को मुझे पास्टर बनना है।
क्या साबित कर लेंगे आप बड़ा बनकर? अपने लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगे। मूसा, जिसे हम जानते हैं कि मूसा ऐसा था कि वो अपनी समझ के सहारे चलता था और परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया फिर उसके हाल पे, और 40 साल के बाद उसको जो है उसकी योजनाओं के मुताबिक जो है वो फल दिया। आपको पता है कई बार परमेश्वर आपको तोड़ता है, आप उस चीज़ में आपको तोड़ता है जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आप मांग रहे हैं, जो चीज़ आपको हद से ज़्यादा प्यारी है। परमेश्वर आपको तोड़ता है उन हालातों में। उसे तोड़ने दीजिए, उसे अपना काम करने दीजिए, उसे ब्रेक करने दीजिए उन हालातों में। क्या आज आप तैयार हैं अपने आप को खुद को तुड़वाने के लिए परमेश्वर के ज़रिए? अगर आज हमें कोई पूछे कि क्या सबूत है कि परमेश्वर तेरा उद्धार करता है, मैं कहूँगी कि परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। उसने क्रूस पर मेरे लिए जान दी। सेकंड, कि वो मुझे डांटता है। आपको वो डांटता है, आपके हालातों को ऐसा बनाता है, आपके हस्बैंड वाइफ में वो दूरी पैदा कर सकता है, आपके बच्चों के साथ वो दूरी पैदा कर सकता है। आप खुद से पूछें कि क्या आप एक अपने फैमिली के लिए एक जॉय का रीज़न है या उनके लिए दुख और परेशानियों का रीज़न है? आज आपको कोई कुछ बोलता है तो आप उस पर भड़कते हैं? क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं कुछ? बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, बात को सुनना और बर्दाश्त करना ये क्या है, गलत है हमारे लिए, हम कैसे बर्दाश्त कर जाएं। कई कई लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, वो पूरे घर को जो माहौल है वो ख़राब कर देते हैं। अपने आप को आपको बदलने की ज़रूरत है, खुद को पहचानने की ज़रूरत है कि आपकी परमेश्वर में क्या कॉलिंग है। आप जानते हैं यूहन्ना 3:16 कहते हैं कि परमेश्वर ने पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमें दे दिया, ताकि हम अनंत जीवन को पाएं। हम नाश होने वाले जीवन को ना पाएं, सदा का अनंत जीवन वो पाएं। यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आए। आप जानते कि पहले एक ही ऐसी वर्ड है जिसमें इकलौता वर्ड का यूज़ किया गया है। इकलौता जो वर्ड है वो यूज़ किया गया यीशु मसीह के लिए कि वो एक ही बेटा उनका जो उन्होंने कुर्बान किया। बाद में उसे पहलोठा, कुलिसियों में पहलोठा वर्ड दिया गया यीशु मसीह को। वो पहलोठा क्यों बन गया? क्योंकि वो एकलौता था, उसके बाद कोई और नहीं था। वही मारा गया, वो पहलोठा बना, और हम लोग फिर हैं और बच्चे बने और उस परमेश्वर के बेटे बेटियां बने। ये राइट परमेश्वर ने हमें दिया है। करने दे परमेश्वर को अपना काम, तोड़ने दे आपको। आपको पता है कई बार आपको परमेश्वर सही बनाने के लिए अविश्वासी लोगों का यूज़ करते हैं, वो खड़ा करते हैं आपके जीवन में। योना जब जहाज डूब रहा था तो अन्य जाति लोगों ने, अविश्वासियों ने उसको कहा था कि उठ प्रार्थना कर। आप देखिए अन्य जाति लोगों ने। नबूकदनेस्सर जिसने की मूर्ति बनाई, उसके बाद आप जानते हैं पूरे अध्याय में उसके बाद कितने सालों तक जो है वो कोई मूर्ति पूजा नहीं हुई। परमेश्वर खड़ा करते हैं दूसरे लोगों को, विश्वासी लोगों के जीवन में काम करने के लिए। मत चलने दे अपनी मर्जी को, सरेंडर कर दे आज अपने आप को परमेश्वर के आगे। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप ऐसा करें, पर आज हम लोग सोचते हैं कि हम पता नहीं क्या हैं, हम किस पोस्ट पर हैं। अरे भाई, जिस परमेश्वर ने आपको रोटी दी, जिस परमेश्वर ने आपको ये पोस्ट दी है, ये परमेश्वर की दी गई है। मत मान करें कि हम आज क्या ऑफिसर हैं, आज हम क्या मुलाजम हैं, क्या हैं। आप पर्सनल तौर पर जब ये एक्सपीरियंस करते हैं, आप किसी को डाउन करने का रीज़न न ठहरे, आप किसी को अपलिफ्ट करने का रीज़न ठहरे, उसे ऊंचा उठाएं, क्योंकि यही परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पड़ोसी की उन्नति करें, अपने लोगों की उन्नति करें। आपको वो काम नहीं करने की जो दूसरों को लिए परेशानियों को क्रिएट करें, फैमिली के लिए परेशानी को क्रिएट करे। हो सकता है कि आज आपकी फैमिली में कोई आप पर झिड़के, आप पर कलेश होने की नौबत तक आ जाए, पर आपको क्या करना है? चुप रहना है। आपको पता है सबसे ज़्यादा मज़ा किस बात में है? सबसे छोटा बनने में। बन जाए छोटा, छोटा बन जाए। तभी तो परमेश्वर ने कहा कि जब तुम किसी विवाह में, किसी फंक्शन में जाओ तो तुम पीछे जाकर बैठ जाओ। ये ना हो कि तुम आगे जाकर बैठो और तुमसे वो कहें कि अरे ये तो सीट वीआईपी पर्सन की है, आप यहाँ से उठिए, प्लीज़ पीछे जाकर बैठ जाइए।
परमेश्वर ने कहा जो खुद को नीचा करेगा वो ऊंचा किया जाएगा, वो बड़ा किया जाएगा। अगर आप पीछे बैठेंगे तो हाँ, आपको कल को वो लोग कहेंगे कि हाँ, अरे भाई आप पीछे क्यों बैठे हैं, चले चले आप आगे बैठे, आपकी जगह वो है। सो छोटे बन जाएं। आपको पता, अगर आज इतने वर्षों के बाद जो है, अगर कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, और अगर संत पौलुस होते या पतरस होते, बहुत से ऐसे जो परमेश्वर के जो चेले हैं, अगर वो होते और अगर वो प्रार्थना करते ना किसी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, तो वो यही कहते कि परमेश्वर इस बंदी को नीचा कर दे। क्योंकि जब आप नीचे हो जाते हैं, आप परमेश्वर में ऊंचे होते हैं। कैसे कोई एक फैमिली में एक पेरेंट्स हैं, एक बाप है, वो अपनी बच्ची को प्यार नहीं करता, रोज़ डिसिप्लिन में रहता है, रोज़ उसको वॉच आउट करता है कि मेरी बेटी क्या देख रही है क्या नहीं, होमवर्क किया, हाँ डैडी किया, खाना खाया, हाँ डैडी खाया, चलो ठीक है जाओ और सो जाओ, चलो ठीक है स्कूल जाओ, चलो ठीक है जाकर अपना काम करो। यही बात अगर वो बाप, वो पिता अपने बच्चे से, अपनी बच्ची से प्यार से करता, अरे मेरा बच्चा तूने खाना खाया, पेट भर के खाया, तो इससे क्या प्यार, रिलेशन बनता है। जब तक कि हम प्यार से हम सबको जीत सकते हैं। प्यार जब आप करते हैं परमेश्वर में अपने लोगों से, तो आप विन करते हैं लोगों में, आप जीतते हैं उनके स्पिरिट्स को, आप जीतते हैं रिलेशंस को। प्रेज द लॉर्ड। आपको बड़ा बनकर कुछ नहीं साबित करना है, आपको कुछ नहीं लेना इन चीज़ों से। अपने आप को जब तक आप तोड़ने नहीं देते, परमेश्वर को मौका नहीं देते, और अगर आप अपनी मनमानी करते हैं तो परमेश्वर फिर आपको छोड़ देते हैं। वो नहीं करना चाहते आपके जीवन में फिर कुछ भी। पर जब आप अपने आप को सरेंडर करते हैं परमेश्वर के आगे, मौका देते कि हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ, तू जैसे मुझे तोड़ेगा मैं तैयार हूँ। कई लोग पता अपने एटीट्यूड में टूटते नहीं हैं, परमेश्वर उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है, वो टूटते नहीं हैं, वो अपने ही एटीट्यूड में अपने रिलेशन को ख़राब कर लेते हैं। आज डिवोर्स हो रहे हैं, क्यों? एटीट्यूड की वजह से। हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ रहे हैं। आज बच्चे माँ बाप को छोड़ रहे हैं एटीट्यूड की वजह से। बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं एटीट्यूड की वजह से। आपको परमेश्वर को मौका देना कि वो आपके जीवन में काम करें, मत करे अपनी मर्जी। और वो पहलोठा बना, वो परमेश्वर का इकलौता हमारे लिए पहलोठा बना, और हम परमेश्वर पिता के संतान बने, बहन भाई, उसके बेटा बेटी बने, और यीशु मसीह के हम बहन भाई बने। सो उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, उसकी आत्मा को मांगे, और ताकि वो आपके जीवन में काम कर सके। आप मौका दे परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करें। परमेश्वर मैं सब चीज़ों को आपके हैंड ओवर करता हूँ। परमेश्वर मैं खुश हूँ जैसे तूने मुझे रखा है। परमेश्वर मुझे अपनी मर्जी से नहीं, मुझे तेरी मर्जी से चलना है। मुझे तुझ पर निर्भर रहना है, खुद पर निर्भर नहीं रहना। तो जैसे मुझे चलाएगा मैं चलूँगा, चलूँगी। आप देखना फिर कैसे आपके लाइफ के वो रास्ते खुलते हैं। जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं, परमेश्वर आपको देना शुरू करता है। जिन लोगों को आप ढूंढ रहे थे, वो लोग परमेश्वर आपको प्रोवाइड करता है। वो फेवर्ड लोग परमेश्वर आपको देता है। वो वैसे प्लस लोग आपके जीवन में फिर उंडेलता है। मत रीज़न ठहरे किसी को डाउन करने का। परमेश्वर है आपको डाउन करने वाला, और उसके डाउन होने के उस रूल को फॉलो करें और उसको अपनाएं कि हाँ परमेश्वर तू मुझे डाउन कर, तू मुझे नीचा कर, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सब कुछ करने वाला परमेश्वर तू है। तूने मेरे लिए जान दी, तू मेरा उद्धार करता। आज परमेश्वर ये नहीं चाहता कि सुसमाचार हो, परमेश्वर चाहता है कि उद्धार हो, किसी की ज़िंदगी बदले। उद्धार के रास्ते पर आपको लेकर जाना, ना कि सिर्फ प्रचारक, कोरे प्रचारक आपको ढूंढने, ये नहीं ढूंढने हैं। आपको उद्धार चाहिए, ऐसा उद्धार, ऐसी बातें परमेश्वर की जो इसके द्वारा लोगों की ज़िंदगियां बदल जाएं।
मन बदल जाए, रूह बदल जाए और आप परमेश्वर के कामों को कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आज के बाद आप खुद पर ना डिपेंड होकर अपनी तमाम परेशानियों को, बोझ को परमेश्वर को सौंप दें। परमेश्वर को मौका दे कि वो आपके जीवन में काम करें। सब कुछ खुद पर डिपेंड होकर ना करें। परमेश्वर सब कुछ सॉर्ट करेगा आपके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए खुदावन। ये वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुराने न पाए प्रभु जी। प्रभु हम जान चुके हैं कि आप जैसा हमें तोड़ते, जिन हालातों में हमें रखते हैं प्रभु, वो हमारी ब्लेसिंग है। प्रभु आप हमें तोड़े मूसा के नाई। प्रभु आप हमें तोड़े खुदावन। जब याकूब मरा परमेश्वर, तो उसने खुदावन कहा, अपने बच्चों को कहा कि मुझे राहेल की कब्र के पास नहीं, मुझे लिया की कब्र के पास जो है वो दफनाना। क्योंकि वो जान गया था कि राहेल उसकी अपने जो है वो, उसने ज़बरदस्ती से वो जो है वो रिश्ता जो है अपने जीवन में लिया था। प्यार वो राहेल से करता था, पर वो जान चुका था कि जो लिया थी वो तेरी ओर से थी, और जो तेरी ओर से ब्लेसिंग है पिता, वो सर्वोत्तम है। पिता हम आपकी मर्जी को अपने जीवन में मांगते हैं प्रभु जी। हमें बड़ा नहीं बनना प्रभु, हमें नीचा रहना है, ताकि आप हमें तोड़ते जाएं, आप हमें वैसा बनाते जाएं बर्तन प्रभु जैसा आप चाहते हैं। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। एक एक जन को छू, ब्लेस कर प्रभु, इनके जीवनों में कार्य कर प्रभु। हर अंधकार की ताकत इनके जीवन से हम खत्म करते हैं। हर संघर्ष को इनके जीवन से आउट करते हैं। हर एक अंधकार की ताकत यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से चली जाए प्रभु। आपकी स्पिरिट इनके जीवनों में काम करे, होली स्पिरिट इनके जीवनों में जाए। हर बंधन यीशु नासरी के नाम से टूट जाए इनके जीवनों से। हर कलेश इनके जीवन से खत्म हो जाए प्रभु। ये तेरी मर्जी के चलाए चले मेरे सामर्थी परमेश्वर। जिन बहनों के पास औलाद नहीं, उनके गर्भ खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और वो रिसीव करें अपनी बेबी ब्लेसिंग को खुदावन जी। पिता मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ करती हूँ। रोजगार की समस्या दूर हो खुदावन जी। बेरोजगारी इनके जीवनों से खत्म हो मेरे सामर्थी पिता। कोरोना महामारी खुदाबंद, वो डर, वो फियर इनके जीवनों से आउट हो यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में मांगती हूँ। एक एक जन को छू और ब्लेस कर मेरे सामर्थी पिता। छू 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 मेरे सामर्थी परमेश्वर, इनके जीवनों को, इनके बिजनेस को, इनकी रूह जिस्म जान बदन को परमेश्वर, इनके हालातों को, इनकी जॉब को, इनकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में। इनके बच्चे ब्लेस हो यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में। मेरे खुदावन एक एक जन खुदावन हील हो जाए तेरे सामर्थी बड़े नाम में खुदावन जी। हर एक वीकनेस इनके जीवनों से खत्म हो जाए, हर एक नसों की कमजोरी खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर। इनके जीवनों को बहाल कर मेरे सामर्थी परमेश्वर, इनके जीवनों को बहाल कर मेरे सामर्थी परमेश्वर। हर कलेश, हर एक निराशा, डिप्रेशन इनके जीवन से आउट हो यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में। ये बल पा जाए, खड़े हो जाए खुदावन। हर डिटाई के पाप इनके जीवन से खत्म हो जाए परमेश्वर। हर एक गुर्दों की प्रॉब्लम इनके जीवन से, इनकी बॉडी से खत्म हो यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में मांग लेते हैं प्रभु जी। हर एक वायरस, वो किसी भी तरह का क्यों ना खुदावन की बॉडी से आउट हो यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में मांगती हूँ प्रभु जी। हर एक वायरल फीवर खत्म हो इनके बॉडी को छोड़ के, जा आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पिता परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए प्रभु, इनका बॉडी नई हो जाए खुदावन। तेरा वचन कहता है कि मैं नई सृष्टि, देखो पुरानी बातें बीत गई, हम सब नए हो चुके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इनकी बॉडी, इनकी आत्मा, इनका जीवन, इनका बिजनेस, इनकी मैरिज लाइफ, हर एक इनके जीवन का जुड़ा हिस्सा वो न्यू हो जाए, वो नया हो जाए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। तेरी विजडम से ये भर जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मेरे खुदावन दया कर, अनुग्रह कर। हर एक माइग्रेन इनकी बॉडी से चला जाए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। हर एक सिर दर्द की प्रॉब्लम खत्म हो यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में मांग लेती हूँ। हर एक कानों की, आंखों की प्रॉब्लम दूर हो जाए, इनकी बॉडी से अलग हो जाए। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पिता तेरा आत्मा इन्हें छुए, पिता तेरा आत्मा इन्हें छुए, पिता तेरा आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर। इनके बच्चे सेफ हो प्रभु तेरे सामर्थ्य नाम में। तेरे लहू में मैं इन्हें ब्लेस करती खुदावंदा।
तेरे दूत अगुवाई करें मेरे सामर्थ्य पिता, सुरक्षा के दूत जंगल में दूत इनके जीवनों में विजिट करें मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर तरह के एग्जाम्स में इन्हें फलवंत कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर तरह के इनके बिजनेस में इन्हें फलवंत कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इनके रास्ते जो बंद है यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। इनके बिजनेस ब्लेस हो यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। जॉब ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदा बंदा मेरे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इनकी फैमिली को ब्लेस कर, इनके फाइनेंशियल क्राइसिस से इन्हें छुटकारा दे, इनके कर्जों से इन्हें छुटकारा दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। रीबाला रखंदर राला रखंदर राबना मसला रशला रखंदर राला रखंदर राबना मसला रबाला रखंदर राबना मा। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ, आपकी सना, आपकी महिमा हो परमेश्वर। एक एक जन को छू, ब्लेस कर, रिहा कर, इन्हें बहाल कर इनके रिश्तों में। खुदा बंदा मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती कि तूने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया। तेरी मर्जी इनके जीवनों में पूरी हो। यीशु नाम से मांग लेते इस प्रार्थना को। आमेन आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ, सबको जय मसीह की कहती हूँ। मिलते हैं फिर एक नए सेशन में। आप सब ब्लेस हैं, सेफ हैं और परमेश्वर की हजूरी में बने रहें और उसकी मर्जी को मांगे और प्रार्थना में बढ़ते जाएं। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।